अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं पहले भी प्रीडिक्शंस और इस तरह की वीडियोस बनाता था, तो मैंने सोचा आज से फिर इसका आगाज़ किया जाए। दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे मुझे कमेंट आते थे कि क्या सऊदी अरब गवादर के अंदर और वैसे भी जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, जो एक ऑयल रिफाइनरी बनाना चाहता था, इस मतलब कोई अपडेट थे। हाल ही में आपने देखा किस तरह एक ट्विस्ट आया पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के दरमियान, और अब हमारे आर्मी चीफ भी सऊदी अरब जाएंगे। देखें दोस्तों, यहाँ आपको हमेशा पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन हमें सच्चाई को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखें, जब पाकिस्तान का एक आप कहने कि एक ज़माना था जिसमें पाकिस्तान ने एक मुस्लिम ब्लॉक भी बनवाया, इसमें अहम किरदार अदा किया। आपको पता है लाहौर के अंदर बहुत कुछ हुआ। इसके अलावा भी पाकिस्तान का एक इमेज था। पाकिस्तान एक पूरी दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज स्पेशली देखा जाए, इनमें अहम किरदार अदा करता था। अगर जंगें हों तो पाकिस्तान को आवाज़ दी जाती थी। पाकिस्तान अरबों की जाकर जंगें भी लड़ा करता था। तब पाकिस्तान एटमी पावर नहीं था, लेकिन दोस्तों दुनिया को पता था कि पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है। पाकिस्तान बहुत ही जल्द सुपर पावर बनेगा। पाकिस्तान जंगी तौर पर यानी डिफेंसिव सुपर पावर भी बनेगा और पाकिस्तान इकनॉमिक सुपर पावर भी बनेगा। लेकिन बदकिस्मती के साथ आज हम इकनॉमिक सुपर पावर नहीं बन सके, अभी तक तो कम अज़ कम नहीं बन सके। अभी तक हम बहुत पीछे नज़र आते हैं अगर देखा जाए। लेकिन हमने 1998 में जो धमाके किए एटमी, इसके बाद ये बात तो तय होगी कि पाकिस्तान डिफेंस के लिहाज से बड़ी मजबूत कंट्री है। तो दोस्तों यहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है पाकिस्तान के तल्लुकात को लेकर कि पाकिस्तान को असल में इकानमी को रन करने के लिए जो दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो थोड़ी पावरफुल है इस लिहाज से, जैसा कि सऊदी अरब, यूएई और बाकी कंट्रीज़, इनसे पैसे लेने पड़ते हैं। और जब पाकिस्तान इनसे पैसे लेता है तो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, वो इनके नीचे लग जाती है। अब देखिए, डिफेंस के लिहाज से तो ये हमें बुलाती हैं, लेकिन हमारी इकनॉमिक सुपर पावर ना होने की वजह से, जिसकी आजकल पूरी दुनिया को ज़रूरत है, क्योंकि जो भी इकनॉमिक सुपर पावर होता है वही अब कहने की असल सुपर पावर समझा जाता है आज के दिन। तो पाकिस्तान ना होने की वजह से पाकिस्तान के और सऊदी अरब के तल्लुकात इसलिए ख़राब हो सकती हैं कि जब भी पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी को आज़ाद करवाना चाहेगा। अब देखें दोस्तों, पिछले 2 सालों के दौरान हमने देखा कि सी पैक के ऊपर कोई ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हुई, तो सऊदी अरब दरमियान में आ गया। सऊदी अरब ने इन्वेस्टमेंट का भी ऐलान कर दिया। आजकल के हालात हमारे सामने हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट की बात अगर हो रही है तो सी पैक की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ सऊदी अरब खामोश नज़र आ रहा है, यानी सी पैक की नाकामी मेरे ख्याल से सऊदी अरब भी चाहता है। सऊदी अरब का इधर मैं आपको बता दूं, एक स्टेट रिलेशन है पाकिस्तान के साथ और एक इन्वेस्टर रिलेशन है। जो इन्वेस्टर रिलेशंस होती हैं वो तो हर लिहाज से इन्वेस्टमेंट जारी रखती हैं अपनी, क्योंकि उन्होंने कारोबार करना होता है। तो सऊदी अरब की भी इन्वेस्टमेंट आती रहेगी, पहले भी आती थी, लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ स्टेट टू स्टेट। तो दोस्तों बस यही बात है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो डील थी अभी तक वो मटीरियलाइज नहीं हो सकी और उसकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आपको नज़र नहीं आ रही। तो इसके अलावा ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक मुस्लिम ब्लॉक की जो बात की गई थी वो इंशाल्लाह बनेगा। देखें, ये ब्लॉक किस तरह बनेगा, ये मेरे ख्याल से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मुस्लिम मुल्क होंगे उन्हीं से एक ब्लॉक नया निकलेगा, जो कि मुस्लिम ममालिक का एक ब्लॉक बनेगा जिसमें शायद अरब कंट्रीज़ ना हों। देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है पाकिस्तान की अहमियत क्या है। इसमें चाइना आ जाता है, इसमें रूस आ जाता है, इंडिया, पाकिस्तान आ जाता है, बाकी वही रियासतें आ जाती हैं जो कि रूस से आज़ाद हुई, जैसा कि काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, इसी तरह आज़रबाईजान असल में अभी ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर मौजूद है, और इसी तरह अफ़गानिस्तान और ईरान भी। लेकिन इससे जो मुकम्मल आप कह लें कि इसके मेंबर है, इसमें पाकिस्तान, काज़ाकिस्तान और बाकी जो इसके करीब करीब रियासतें आ जाती हैं वो आ जाती हैं। तो बताने का मकसद ये है कि यही एक ब्लॉक पाकिस्तान फ्यूचर के अंदर अलग कर लेगा, क्योंकि इसमें अरब कंट्रीज़ मौजूद नहीं। अब दोस्तों यहाँ बात आ जाती है अरब कंट्रीज़ की। तो अरब कंट्रीज़ का आपको पता है अब इनका दौर आ चुका है तबाही का। अभी तो ये डील कर रही हैं, जैसा कि यूएई ने डील की, तो ये इन्होंने इसलिए डील की कि हम इसराइल से बच जाएं, हम इसराइल के साथ तल्लुकात बेहतर कर लें, अपने रिलेशंस कायम कर
लें तो हम इससे बच जाएं, हम अमेरिका से बच जाएं, हम इनके साथ तल्लुकात बना लें। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और जो फ्यूचर के अंदर होना है उसमें तो अब तमाम मुसलमानों को पता है कि अरबों की तबाही क्या है। अरबों का तेल भी ख़त्म होना है, अरबों की तबाही भी होनी है और ग्रेटर इसराइल भी बनना है। तो जब ग्रेटर इसराइल बन जाएगा तो आप कह लें कि अरब कंट्रीज़ तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ एक नया मुस्लिम ब्लॉक तो होगा, वो ब्लॉक मैंने जैसा कि आपको बताया कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से ही निकलेगा इंशाल्लाह। अब देखिएगा, क्योंकि यही कंट्रीज जब आपस में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले आपस में कांटेक्ट करेंगी तो इनके रिलेशन मजीद मजबूत होंगे। तो यहाँ से ही पाकिस्तान फिर एक क़यादत करता हुआ एक नया ब्लॉक बना लेगा। यानी फ्यूचर में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान डिफेंसिव सुपर पावर तो आज है, लेकिन पाकिस्तान फ्यूचर की एक इकोनॉमिक सुपर पावर भी बनेगा। इसका रीज़न ये है कि हमें अगर अरबों से अगर फ़र्ज़ कर लें वो तबाह बर्बाद, उनका एक वक्त आ चुका है कि इन्होंने तबाह बर्बाद हो जाना है। तो अगर वो तबाह बर्बाद होती हैं तो पाकिस्तान फिर इकनॉमिकली किसके ऊपर डिपेंड करेगा। इससे तो यही पता चलता है कि पाकिस्तान इकनॉमिकली खुद को इतना मजबूत कर लेगा उस वक्त तक कि पाकिस्तान अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो सके। और दोस्तों ये भी आपको याद रखनी चाहिए कि जितनी भी प्रिडिक्शंस हैं और हदीस हैं, इनके मुताबिक ये जो अरबों की तबाही है इसके बाद अरबों का ही वक्त आएगा, क्योंकि इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। तो आप कह लें कि अरबों की अभी तो तबाही है, लेकिन इसके बाद अरब बाद में फिर ऊपर को उठेंगे। लेकिन अभी के लिए पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम होगा। और जहां इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो मेरे ख्याल से सऊदी अरब से तो पाकिस्तान को ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, और ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट अगर वो करना चाहेंगे तो इंडिया के अंदर ही करेंगे। इंडिया में इन्होंने बड़े बड़े ऐलानात कर रखे हैं, पाकिस्तान में शायद थोड़ी बहुत इनकी इन्वेस्टमेंट होती रहे और पाकिस्तान को ये इमदाद देते रहे ताकि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इनके नीचे रहे। बाकी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इकनॉमिकली चाइना के साथ मिलकर ही ताकत पकड़ेगा, क्योंकि वैसे भी अगर देखी जाए तो बहुत सारी प्रिडिक्शंस और आप कह लें कि मालूमात के मुताबिक चाइना ही वो कंट्री होगा जो पाकिस्तान की मदद करेगा जंगों के अंदर भी, और जिससे कश्मीर भी आज़ाद होगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको एक तजिया पेश किया, देखिएगा इंशाल्लाह। अब देखेंगे कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि एक नया ब्लॉक बनेगा, और ये ब्लॉक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मुस्लिम कंट्रीज़ होंगी वही बनाएंगे। तो दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना। अब के लिए इतना ही था, अल्लाह हाफिज़।